आपको गोल बनाने के लिए एक फॉर्मूला आजकल बहुत फेमस है, जो बहुत अच्छा काम भी करता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट फॉर्मूला। स्मार्ट में हर एक लेटर की डिस्टिंक्टली मीनिंग है। जैसे एस है, तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। आपका गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जितना ज़्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर गोल होगा, उसके अचीवमेंट्स की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। डिफाइंड होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और चाहिए ही नहीं बल्कि चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गोल जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, उसके अचीवमेंट्स की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। यही आकर्षण का सिद्धांत भी कहता है। दूसरा वर्ड है इसमें मेजरेबल, यानी एम से बोलते हैं मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारा गोल कितने दिन के बाद में मिलने वाला है, क्या क्या ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस काम करेंगे इसमें, और कैसे उन सबको फेस करना है, टैकल करना है, ओवरकम करना है। ये सब कुछ पता होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, गोल स्टेटमेंट लिखा हुआ होना चाहिए। जब तीसरे वर्ड पे हम आते हैं तो SMART, ए फॉर होता है अचीवेबल होना चाहिए। अब पता चला कोई ऐसा टारगेट सेट कर लिया जो अचीवेबल ही ना हो। अब आपकी हाइट है 4.2 और आपने टारगेट कर लिया कि मेरे को डिफेंस में जाना है। कैसे चले जाओगे भाई, कैसे बन जाओगे IPS? तो होता क्या है कि कुछ ऐसा टारगेट सेट करिए जो अचीवेबल हो। यानी आप 12th में पढ़ रहे हैं, अचानक पढ़ने में भी अच्छे हैं, और अचानक से आपका मूड घूम गया, मेरे को तो क्रिकेट खेलना चाहिए क्योंकि मैं तो कोहली का फैन हूँ। अब तुम क्रिकेट खेलने के लिए निकल गए और पता लगा कि क्रिकेट एकेडमी में आजकल छोटे छोटे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, उनसे कॉम्पिटिट करना है, और आप वहां जाके फ्रस्ट्रेट होकर के वापस हो जाओगे। ना तो आप एजुकेशन के रहे, ना तो एकेडमी के रहे क्रिकेट के। तो इसलिए गोल ना अचीवेबल होना चाहिए। आप ऐसे टाइम पे टारगेट सेट करिए जहां से आपके लिए वो अचीवमेंट की प्रोबेबिलिटी बनी रहे, अचीवेबल हो। और इसके बाद आता है आर। आर का मतलब होता है रिलायबल। आपकी प्राथमिकताएं जितनी क्लियर होंगी, जितना अच्छे से वाई आपको क्लियर होगा, आप अपने काम में उतना ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। क्यों? क्योंकि वाई से मोटिवेशन आता है, और किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद लास्ट में आता है टी। टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आपका टाइम डिफाइंड है कि इतने सर्टेन टाइम के अंदर में आपको वो चीज़ अचीव करनी है, तो फिर आपका जो इनपुट है, जो आपके एफर्ट्स हैं, आप देखेंगे कि उसका रेशियो बढ़ जाता है। और कहा भी जाता है कि गोल विदाउट डेट इज अ ड्रीम, और बिल्कुल ऐसा ड्रीम जो कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए डेट मस्ट होता है। अब ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, जो किताबी ज्ञान होती है कि सर आपको एक प्रिंसिपल मिल गया, आपको एक पता चल गया कि हाँ, स्मार्ट फॉर्मूले से हम गोल स्टेटमेंट बना सकते हैं, और गोल स्टेटमेंट बनाना गोल अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है। सवाल ये है कि क्या ये सब करके हमको गोल अचीव हो जाएगा? क्या हमें हमारा लक्ष्य मिल जाएगा जो हमने टारगेट बनाया है? तो इसका जवाब है कि ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्यों पता है? क्योंकि गोल आप अचीव कर पाएंगे ये आप पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ हमें दो और चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसको कहते हैं प्रकृति और परिस्थिति। यानी नेचर पर डिपेंड करता है और सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और ये दोनों ही चीज़ें लगभग आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आपने 1 से 3 साल या 1 से 5 साल का जो भी आपने गोल ईयर बनाया है, लॉन्ग टर्म गोल की ड्यूरेशन लगभग इतनी होती है। 3 साल में जो आप उस प्रक्रिया से होकर के निकलने में बनते हैं, वो जो बनते हैं आप कंसिस्टेंसी फॉलो करने की वजह से, रेगुलरिटी फॉलो करने की वजह से, डेली बेसिस पे कमिटमेंट की वजह से, आप जो निखर करके सामने आते हैं, वो आपको यूनिक बनाता है, वो आपको स्पेशल बनाता है, समाज के अंदर में बिल्कुल अलग पहचान देता है, रिकॉग्निशन देता है। तो आपको मान करके चलिए कि आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप सुलझे हुए व्यक्ति हो जाते हैं, सरल व्यक्ति हो जाते हैं, आपको समझ डेवलप हो जाती है सारी चीज़ों की। और जब आप उन सारे मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पैरेलल में आप इसको देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये भी एक बड़ी सफलता है, और आप आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बन जाते हैं अगर आप कंसिस्टेंट किसी गोल स्टेटमेंट में 3 से 5 साल काम कर लें। और ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। आप आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बन जाते हैं, और लगभग हर किसी का टारगेट यही होना चाहिए कि वो आम से खास के तरफ में बढ़े। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारा गोल हमारे कंट्रोल में अगर नहीं है तो हम गोल नहीं बनाएंगे। आप गोल बनाइए, गोल स्टेटमेंट में काम करिए, और काम करने की प्रक्रिया में आप निश्चित खास बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।